साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रविवार को पूर्व सपा विधायक आजम खान परिवार से मिलने रामपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत पूर्व मंत्री के बड़े बेटे अदीब ने किया। इससे पहले उन्होंने सोमवार को हरदोई जेल में अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी, जिसके बाद वह अब आजम खान के घर पहुंचे, जहां अदीब ने उनका स्वागत किया और चर्चा का विषय माना जा रहा है। अब्दुल्ला से जेल में मुलाकात के बाद वह अब्दुल्ला का कोई संदेश लेकर सपा नेता के घर पहुंचे। अदीब से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा से भी मुलाकात की। हरदोई जेल में अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने मीडिया से कहा कि अगर सरकार ने उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा तो वो चुप नहीं बैठेंगे और ताकत बढ़ने पर उन सभी फर्जी मुकदमों की जांच की जाएगी। उन अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएगा जिन्होंने उसमें मदद की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सोचा था कि वो जेल में तो हैं, परेशान होंगे, लेकिन उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि वो बहादुर आदमी हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, आर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह उन्हें सजा हुई है। चंद्रशेखर से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आजम खान के घर पहुंचे थे। इस दौरान उनके बाद में मुरादाबाद की सांसद रुचि बीरा और रामपुर के सांसद भी मौजूद थे। दरअसल अखिलेश बीते दिनों मुरादाबाद के कुदरकी निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद वो आजम खान के घर पहुंचे थे। देखिए आगे। जिस तरह एक सरपरस्त अपने सिपाही का हाथ पकड़ के चलता है, वो यहाँ से लेकर मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी उन्होंने मुझे याद किया, मैं फोन के जरिए किसी भी जरिए उनके टच में रहा। जब जेल में वो गए तो मैंने उन साथियों को फोन किया जिनके जरिए मेरी बातचीत होती थी, तो मुझे खबर आई कि अभी वो ना आए। मैंने लगातार प्रयास किया, लेकिन अब मेरे पास एक साजिश की खबर थी और आप जान सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विरोधियों को सरकारी मशीनरी के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो मैं अपने छोटे भाई के नाते अब्दुल्ला से मिलने के लिए गया और यहाँ क्योंकि मैं आज कुंदरकी में था तो उनकी भी ये इच्छा थी, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ। जेल में आदमी परेशान होता है, हालांकि ये सच है कि भारतीय जेलों में और उत्तर प्रदेश की जेलों में वो सुविधाएं नहीं है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, और जहां वो हैं, जहां तक मैं समझता हूं वो जेल की बहुत अच्छी, क्योंकि बजट भी कम है और सरकार ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, और वो ऐसी जगह है जहां नुकसान पहुंचाना आसान है। लेकिन जिस तरह बहादुरी से उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुसीबतें उनको तैयार कर रही है एक बड़े लक्ष्य के लिए। कुदरत उनसे बड़ा काम लेना चाहती है, इसलिए उनको तैयार कर रही है। फिर मैं बहुत जल्द आजम साहब से मिलने के लिए जाऊंगा। जैसा मुझे पता लगा है कि आप बहुत बातचीत नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता था कोई ऐसी बात जो आपके जानकारी में तो मुझे बता दी जाए। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत जिम्मेदार से एक बात कर रहा हूँ। कुछ साजिशें हैं जो की जा रही है। मैं साजिश करने वालों को आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि खूब जोर लगाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता तो गधा पहलवान होता है। तो जिनको ये लगता है कि वो साजिश करके नुकसान पहुंचा देंगे, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हम हर साजिश से जानकार हैं और खबरदार हैं। आप कोई ऐसी गलतफहमी में मत कर बैठना जिसको आप झेल ना पाओ। वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपको आज कह रहा हूं, एक मामला गोरखपुर में हुआ था, डॉक्टर कफील खान साहब जिन्होंने निर्दोष होते जेल काटी, और ये दूसरा मामला है। उसके बाद भी सरकार ने जाके, एक दिन ऐसा आएगा कि किसी स्कूल में हादसा होगा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंगें जो हैं वो बिल्कुल जीरो होगी और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। आजम खान के परिवार से मिलने क्या आपने उनको आश्वासन दिया? क्या उनको मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं आश्वासन नहीं देता हूं। मैं तो बस ये कह के आया हूं कि जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, और जहां तक मैं इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को उठा सकता हूं मैं इसको उठाऊंगा। आज वो तकलीफ में है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि उस तकलीफ में जैसे वो मेरे साथ खड़े थे, मैं भी इस परिवार का। चंद्रशेखर भाई सपा मुखिया यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया था कि अभी तक आजम खान साहब पे इतने मुकदमे दर्ज हो गए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा समाजवादी वालों का कहना है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो ऊपर वाला जानता है, ये समाजवादी जानती है। तो आप क्या लगता है आपको? उन्होंने कहा तो सही कहा होगा। अच्छा चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से आप भी घटक दल रहे समाजवादी पार्टी के शुरुआत में जी, और ओम प्रकाश राजभर वो रामपुर आए थे, उनका सीधा ये कहना था कि आजम खान से वो मिलने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। तो क्या लगता है आपको
क्या आपके साथ आपको याद है 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से, एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कद्र ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे बड़े और उनका आदेश था कि ये मंच आपको साझा करना है। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटें जीतने की बात कह रही है इस बार। समय बताएगा कैसे जीतना चाहते हैं। सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे, जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे, ये जनता है, अच्छे का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज है। आज उनके पास है, कल हम जैसे कमजोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो 7 साल से जो मुख्यमंत्री वही लोगों को कहते फिर डर जाओ डर जाओ, हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता दें। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो आजम भाई पे जो मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। अच्छी बात लगता है मैं तो चाहता हूँ सारे मुकदमे वापस हो जाएं जो झूठे उनके ऊपर लगे हैं, और मैं चाहता हूँ बहुत जल्द हमारे बीच आ जाए। चंद्रशेखर जी, कटेंगे वो बटेंगे जो जिस तरीके के बयान छोड़िए ना सर, रोजगार के बारे में सोचे ना। चंद्रशेखर जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है हमारे मुख्यमंत्री बहुत डरे हुए लग रहे हैं, सहमे हुए लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे? मेरा उनसे कोई करीब का रिश्ता नहीं, और मैं असेंबली में भी नहीं, क्योंकि मैं उनसे बहुत आमने सामने बैठ के बात करता हूँ। ठीक, तो इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और मैं फिर कहूँ सत्ता बैठा आदमी जिसके पास सारी पावर, वो डरे ही अच्छा नहीं। हम ऐसा नहीं राहुल भाई, गाड़ी है किधर?